कहता हूँ कि मनपा ने एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने भी कम योगदान नहीं दिया है। आज हमारे साथ माजी नगर सेविका और जो है कि सभापति सरिता दुबे जी ने बताया कि यहाँ कीचड़ में कमल खिल गया। जहाँ मनपा की कोई सुविधा नहीं, वहाँ पे भी स्कूल अपने काम कर गए और वहाँ के बच्चे जो है वो भविष्य में एक इतिहास लिख गए। अब यहाँ से आईएएस निकल गए और तमाम तरह के नए नए मामले प्रकाश में आ ही रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो है अपने भविष्य को लेकर के बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है नाला सुपारा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। वो हीरा जैसे तो बच्चा मिला ही था मुझे, लेकिन उसकी घिसाई और पिटाई में हमारे गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम भगवान मानते हैं और आगे के समय में लोग भगवान मानेंगे भी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ भविष्यवाणी कि धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व के अवतरण की जितनी सप्तसूत्री कार्यक्रम गुरु जी ने लिखा है, 100 सूत्री कार्यक्रम, वो सब आज राष्ट्र उसी पथ पर चल रहा है। माजी नगर सेविका एवं सभापति सरिता प्रमोद दुबे का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ नाला सोपारा के उनके कार्यालय में मनाया गया। इस जन्मदिन के अवसर पर आईएएस रैंक प्राप्त करने वाले जादव सूर्यभान के पिताजी भी उपस्थित रहे। आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी नाला सोपारा से आईएएस, पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं। अभी परसों ही विराट की एक महिला ने समग्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनको, तो बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि भाई ये नाला सुपारा जब पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वो नाला सुपारा पहले के जैसे नहीं रह चुका है। और यहाँ पे भी समझ लो कि बोलते हैं ना कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो यहाँ पे भी कमल खिलना चालू हो गया। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं फारूक शाह और आज मैं यहाँ पर माजी नगर सेविका और सभापति सरिता प्रमोद दुबे जी के जन्मदिन के अवसर पर हूँ। उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा था और इस अवसर पर तमाम शहर के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ अभी जस्ट हाल ही में आईएएस यानी कि पद पर जो है पदभार संभाले उनके पिताजी साथ में उपस्थित हैं, तो उनसे कुछ बात करूँगा। सर, आपका नाम? डॉक्टर एजी यादव। यादव जी, आपके बेटे जो है इतना बढ़िया प्रतिभा दिखाया और काम किए, तो इस अवसर पर आप शहरवासियों को और इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या संदेश? तो देखिए, हमारी शुभकामना है पूरे देश के लिए कि भाई जो भी उनको कार्यभार मिले राष्ट्र सेवा के हित में रहे। हमारी सदैव राष्ट्र हित के लिए हम हमेशा समर्पित भी रहते हैं। जैसे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, यादव समाज से जुड़े हुए हैं, जहाँ भी सामाजिक कार्य रहता है तो मैं अपने बच्चों को यही प्रेरणा देता हूँ कि भाई जितना मदद हो सके समाज के लिए, कल्याण के लिए आप अग्रसर रहिए, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, धन ये एक निश्चित नहीं है, ये परिवर्तनशील है। यदि मनुष्य के व्यक्तित्व में समाज के कल्याण की भावना अगर रहती है तो फिर मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है और वही काम देता है। ये हमारी सदैव प्रेरणा रहती है। एक सवाल आता है कि इतना बड़ा पद पाना और इतने पोस्ट तक पहुंचना, इसमें क्या आपका सहयोग के साथ साथ क्या उनकी भी इच्छा शुरू से थी या एकाएक ऐसे ही प्लान बनते गए लाइफ में? तो देखिए, हीरा तो मिट्टी में ही मिलता है, लेकिन उस हीरे की जैसी घिसाई पिटाई जितना उसको पॉलिश करते हैं उसकी कीमत वैसी बढ़ जाती है। वो हीरा जैसे तो बच्चा मिला ही था मुझे, लेकिन उसकी घिसाई और पिटाई में हमारे गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम भगवान मानते हैं और आगे के समय में लोग भगवान मानेंगे भी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ भविष्यवाणी कि धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व के अवतरण की जितनी सप्तसूत्री कार्यक्रम गुरु जी ने लिखा है, 100 सूत्री कार्यक्रम, वो सब आज राष्ट्र उसी पथ पर चल रहा है। तो अगर मैं उनसे न मिला होता तो मुझे उनकी अखंड ज्योति पत्रिका में गौ माता के दूध की पदवी क्या दी गई है, अमृत तुल्य दिया गया है कि जिन बच्चों को आप इस अमृत को पिलाएंगे वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे। तो मैंने बाई बर्थ आज तक हमारे घर में गाय के दूध के सिवाय भैंस का दूध कभी आया नहीं, वो भी देसी गाय। एक तो वो, दूसरी बात गायत्री महामंत्र है, भूतो न भविष्यते, वेदों में लेकर के, ऋषियों में लेकर के हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए सभी ने गायत्री महामंत्र की साधना की।
यदि वो साधना की तरफ हम अग्रसर नहीं हुए होते तो बच्चों में वो वातावरण नहीं बनता। ये बहुत बड़ा संदेश है कि दूध को लेकर के जिस हिसाब से आपने बात छेड़ी है और आपने कहा है कि हमने उस पर पूरा एकदम विशेष ध्यान रखा और उस विषय को लेकर के पूरे परिवार को लेकर के चलते रहे और उसी संदेश को आप आगे प्रसारित कर रहे हैं कि लोगों को उसकी भावना को समझना चाहिए। तो आज हमारे साथ जो उपस्थित हैं सहिता प्रमोद दुबे जी, जो भावी नगर सेविका भी रह चुकी हैं और साथ ही सभापति हैं, और अभी वर्तमान में मैं आपके जन्मदिन के अवसर पर संदेश चाहता हूँ कि जनता को क्या संदेश चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पे आए अपना कीमती समय निकाल कर, और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई जन को मेरा सादर प्रणाम मेरी तरफ से, क्योंकि सबने अपना कीमती समय दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं सबको यही एक प्रेरणा बोलना चाहती हूँ कि जैसे भाई साहब ये सूर्यभान जी के पिताजी ने बोला कि आज नाला सपारा, अगर मैं मतलब आज सीरियल में भी देखो, पिक्चर में भी देखो तो ये होता था कि नाला सपारा, लेकिन आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी नाला सपारा से आईएएस, पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं। अभी परसों ही विराट की एक महिला ने समझ लो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनको, तो बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि भाई ये नाला सुपारा जब पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वो नाला सुपारा पहले के जैसे नहीं रह चुका है। और यहाँ पे भी समझ लो कि बोलते हैं ना कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो यहाँ पे भी कमल खिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों, मैं सिटी सर्वे की रिपोर्ट में एक बात बताता हूँ, स्कूलों को लेकर अभियान छेड़ा हूँ, जिस अभियान के तहत मैं कहता हूँ कि मनपा ने एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने भी कम योगदान नहीं दिया है। आज हमारे साथ माजी नगर सेविका और जो है कि सभापति सहिता दुबे जी ने बताया कि यहाँ कीचड़ में कमल खिल गया, जहाँ मनपा की कोई सुविधा नहीं वहाँ पे भी स्कूल अपने काम कर गए और वहाँ के बच्चे जो है वो भविष्य में एक इतिहास लिख गए। अब यहाँ से आईएएस निकल गए और तमाम तरह के नए नए मामले प्रकाश में आ ही रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो है अपने भविष्य को लेकर के बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है नाला सुपारा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। हमारी तरफ से, इनकलाब न्यूज़ लाइव टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाई हो कि आप ऐसे पिता बने। और अगले अंक में फिर हम आएंगे कुछ ऐसी ही नाला सुपारा की विशेष खबरें लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।